शर्तें थी या मांग थी, जो रूस की मांग थी कि नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन, उसको मान लिया गया है क्योंकि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही इस जो मीटिंग चल रही है अभी इस्तांबुल में, टर्की में चल रही है, उससे पहले ही कह दिया था कि वो तटस्थ रहेंगे यानी न्यूट्रल रहेंगे और नाटो शामिल नहीं करेंगे। और दूसरा वो दोनेत्स्क और लुहांस्क के बारे में यानी दोनबास का जो रीजन है उसके बारे में भी कह चुके हैं, जिसको खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं, आज़ाद घोषित कर चुके हैं। उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दोनबास को वापस नहीं लिया जा सकता है। ये दो बड़ी मांगे थी और ये इन दो बड़ी कारणों की वजह से ही ये यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसको रूस कहता है वो किया गया था। अगर ये दोनों बड़ी बातें मान ली जाती हैं तो इसलिए माना जा सकता है कि आने वाले जो मीटिंग हो रही है इसका आउटकम जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है। एक तरफ सुलह की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ पुतिन की ताजा धमकी सामने आ गई। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक चिट्ठी में अपनी शर्त लिखकर पुतिन के पास भेजी थी, जिसे पढ़कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस कदर नाराज हुए कि बिगड़कर बोले कि मैं जेलेंस्की को बर्बाद कर दूंगा। मन में सवाल होगा कि ऐसा क्या लिखा था इसमें। दरअसल जेलेंस्की ने बिना किसी शर्त के युद्ध खत्म करने के लिए कहा था। पहले पुतिन ने जेलेंस्की और यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी और फिर कहा कि जेलेंस्की रूस की शर्तें मान ले। लेकिन ताजा तस्वीर ये है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में सीज फायर का ऐलान नहीं होता, तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। आग की लपटें ऐसी मानो ज्वालामुखी फटा हो। तस्वीरें यूक्रेन के लुत्स की हैं, जहां रूसी रॉकेट हमले के बाद तेल डिपो में भयानक आग लग गई। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का हो रहा हो। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर जरूर यूक्रेन की है, लेकिन चोट रूस को पहुंची है जब यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियारों को ले जा रही आर्मी की गाड़ियों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। राजधानी कीव समेत कई शहरों में रिहायशी इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 38 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। ये सच किसी से छिपा नहीं है कि 4 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन इस युद्ध में जितना बर्बाद हुआ है, उस बर्बादी से उबरने के लिए उसे वक्त लगेगा। लेकिन तबाही और बर्बादी के बीच रूस और यूक्रेन वीडियो वाला युद्ध भी लड़ रहे हैं। ऐसे हवाई हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो रूस ने जारी किया। रूस का दावा है कि रूस के समर्थक शहरों पर यूक्रेन की सेना खुद हमला कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।